है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने आरजी करण अस्पताल में एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। उसका कहना है कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा था तो वहां पर डॉक्टर पहले से ही मरी हुई थी। लेकिन कितना सच है, कितना झूठ है पॉलीग्राफ टेस्ट में, और आगे आगे क्या बोला? क्या सीबीआई को उसकी बातों पर भरोसा है? और क्यों ऐसा लग रहा है कि संजय रॉय अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है? इन सब पर बात करने के लिए आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानियाँ अनेक में आप आज सुनेंगे कि कैसे संजय राय और संदीप घोष ने पूरे केस को अलग ही अंदाज में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे संजय रॉय की, वह शख्स जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि उसी ने 9 तारीख की सुबह लगभग 4:30 के वक्त एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। इसके पहले हमने बात की थी कैसे एक के बाद एक जो सबूत है, चाहे फॉरेन रिपोर्ट की बात करें, ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, ये सारे जो सबूत है वह इशारा कर रहे थे कि इसमें संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अब भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। संजय रॉय का यह कहना है कि उस रात वह पहुंचा तो जरूर था सेमिनार हॉल में, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां पर पहले से ही डेड बॉडी थी। कितना सही बोल रहा है संजय रॉय और कितना गलत, ये तो जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी। लेकिन जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो इस बारे में उनका जो कहना है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है कि संजय रॉय क्या असल में सही बोल रहा है या फिर किसी ने उसके खिलाफ साजिश कर उसे फंसाने की कोशिश की है। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी तो उस वक्त हमने 3 आधार बताए थे जिसके मुताबिक उसके बिना पर ऐसा लग रहा था कि संजय रॉय ने ही घटना को अंजाम दिया था। पहला था फॉरेंसिक रिपोर्ट, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में कैसे डीएनए जो था मृतिका का वह संजय रॉय से मैच कर जाता है। दूसरा सबूत था इस मामले की सीसीटीवी फुटेज। आपने वह तस्वीर भी देखी होगी, आरजी करण अस्पताल के 3रे मंजिले पर जो सीसीटीवी लगी थी उस सीसीटीवी में कैद होता है, और जब वह कैद होता है तो यह वही वक्त था जब विशेषज्ञों के मुताबिक उस डॉक्टर की मृत्यु किया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह थी इस मामले की ऑटोप्सी रिपोर्ट जो साफ साफ इशारा कर रही थी कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अब सीबीआई ने इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पहले तो हम आपको समझा दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वह क्या करता है, उससे क्या पता चलता है और क्यों ऐसा सीबीआई करती है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराती है सीबीआई, इसके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम होता है लाइफ डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मशीन इसे पकड़ लेती है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले इस चर्चा को खत्म करते हैं कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ बोला। तो संजय रॉय से सीबीआई ने एक लंबा चौड़ा सवाल बनाया हुआ था। जो टेस्ट करते हैं वह मैं बता दूं कि सीबीआई के अधिकारी ने नहीं रहते। जहां पर टेस्ट होता है वहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। टेस्ट करने के दौरान सीएफएसएस यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स होते हैं और उन्हें एक सवालों की लंबी लिस्ट दी जाती है। वह जो लंबी लिस्ट होती है उसमें कई तरह के सवाल होते हैं और उन्हीं में जुड़ा होता है घटना से रिलेटेड सवाल कि उस घटना की क्या जानकारी सामने वाला शख्स दे रहा है और इस मामले में संजय रॉय मामले को लेकर क्या सही जानकारी दे रहा है, क्या गलत जानकारी दे रहा है। इन सब को लेकर एक लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट थी सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट थे उनके पास में, और जो मुख्य सवाल थे वह यही थे कि आखिरकार संजय रॉय उस रात क्या कर रहा था, अस्पताल क्यों पहुंचा था और आखिरकार यह सब किया क्यों उसने। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई के अधिकारी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। ए जर्नलिस्ट, हम लोग बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं कि इन सवालों के सही जवाब कब मिलेंगे और आपके साथ साथ देश की पूरी जनता कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, वह इंसाफ जिसकी लड़ाई में आप हम सब मिलकर कर रहे हैं। और यह लड़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि वह डॉक्टर बेकसूर थी, वह निर्दोष थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे लगता है कि ऐसे शख्स का नाम जल्द बाहर आना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। संजय रॉय से जब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान, और पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया, और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पहले पूछा गया कि क्या वह अस्पताल पहुंचा था, उसने जवाब दिया, हाँ मैं अस्पताल आया था। उससे पूछा कि तुम अस्पताल कितने बजे पहुंचे, उसने बोला कि सुबह के लगभग 4 बजे रहे होंगे जब मैं बाइक से अस्पताल पहुंचा। फिर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि उसके बाद क्या किया। संजय रॉय ने बताया कि मैं सेमिनार हॉल पहुंचा, लेकिन सेमिनार हॉल पहुंचने के पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था।
इमरजेंसी वार्ड के गेट से होते हुए मैं अस्पताल के दूसरे मंजिले पर पहुंचा और दूसरे मंजिले के बाद मैं अस्पताल के तीसरे मंजिले पर पहुंचा, जहां पर सेमिनार हॉल है। और यह महत्वपूर्ण इसके लिए है दोस्तों, क्योंकि इसी सेमिनार हॉल में एक 30 साल की डॉक्टर के साथ संजय राय ने गलत काम किया था। सीफल के एक्सपर्ट्स ने पूछा कि सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त क्या था। उसने बोला कि लगभग सुबह के 4 बजे रहे थे। यहाँ तक संजय रॉय सब कुछ सच बोलता है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। संजय ने जो जवाब दिया वह किसी के लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो सबूत आ रहे थे वह उससे अलग है। उसने कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल पहुंचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक महिला सोई हुई है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं। और फिर उसको ऐसा लगा कि या तो महिला बहुत ज्यादा नींद में सोई है। उसने थोड़ी देर और उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला उठी नहीं। संजय रॉय के इस जवाब के बाद में जो CFSL के अधिकारी थे, उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या तुमने उस महिला की मृत्यु किया? संजय रॉय ने जवाब दिया कि नहीं। दरअसल जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर महिला की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद वह रूम से बाहर निकल गया। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि संजय रॉय सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है अब सही क्या है,